चुनाव में फिक्र तो अपराध के बाद दागी उम्मीदवारों को लेकर भी है। 10 फरवरी से 5 राज्यों में मतदान है। यूपी चुनाव को लेकर बड़ा घमासान है। वोटर्स किस दल को, किस नेता को वोट देंगे, इसे लेकर मन बनाया जा रहा है। नेताओं की तरफ से कई तरह के वादे और दावे किए जा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, गलियों में पर्चे बांटे जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने यूपी चुनाव के पहले फेज के उम्मीदवारों को लेकर बड़ी पड़ताल की है। किस पार्टी ने कितने दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उसका डिटेल एनालिसिस किया गया है। आज इसी लिस्ट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप कैंडिडेट के बैकग्राउंड को देखकर यह तय कर सकें कि आप किस तरह के नेता को चुनना चाहते हैं, कैसे नेता को विधानसभा में भेजना चाहते हैं। एडीआर ने यूपी में पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले 623 उम्मीदवारों में 615 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की, उनके एफिडेविट की पड़ताल की और एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 615 में से 156 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी ने जिन 57 कैंडिडेट्स को टिकट दिया है उनमें से 29 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 28 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, इनमें से 21 पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इसी तरह आरएलडी के पहले चरण में 29 कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया, इनमें से 17 पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन, इसलिए हिसाब से देखें तो पता चलता है कि दोनों पार्टी ने 57 में से 38 दागियों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी कई दागियों को टिकट दिया है। पहले चरण में 58 उम्मीदवारों में से 21 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जहां तक बीएसपी की बात करें तो पार्टी ने 56 में से 19 उम्मीदवारों के क्रिमिनल केस डिक्लेयर किए हैं। इस रिपोर्ट से एक बात और साफ है कि जो सत्ता से करे प्यार वो दागियों से कैसे करे इनकार। लेकिन ये रिपोर्ट का सिर्फ एक हिस्सा है, इसमें दागियों के नाम भी हैं, उन पर कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं इसका भी जिक्र है। सारी डिटेल्स इस रिपोर्ट में। माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। हिस्ट्री सीटर। सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए। पिछले 2 हफ्तों में यूपी में सिर्फ यही एक मुद्दा गूंज रहा है। सभी सियासी दल एक दूसरे को दागदार बताने पर तुले हुए हैं। किसने कितने दागियों को टिकट दिया, इसे लेकर जनता के बीच बहस हो रही है। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट कहती है दागदार छवि वाले नेताओं को टिकट देने के मामले में कोई पीछे नहीं है। हमाम में सब नंगे हैं। पहले बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी पिछले 5 साल से यूपी में सत्ता में है। योगी आदित्यनाथ से लेकर पार्टी के तमाम नेता समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। किसी ने गुंडों की पार्टी कहा तो किसी ने यह कहकर डराया कि समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो फिर माफिया राज आ जाएगा। पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। माफियाओं का राज रहा तो मोदी जी जो डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ में लेकर आए हैं, जिसमें लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना है, वो डिफेंस कॉरिडोर में कोई इंडस्ट्री लेकर नहीं आएगा। मित्रों, अगर माफियाओं का राज फिर से लाए, सपा का राज फिर से लाए, तो फिर से एक बार एक कल कारखाने जाने वाले हैं। यानी ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि बीजेपी दूध की धुली है और दूसरे दल दागदार हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। बीजेपी ने भी कई दागी मैदान में उतारे हैं। इतना ही नहीं, कुछ पर तो गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि संख्या के आधार पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा दागी कैंडिडेट को टिकट दिया। 57 में से 29 उम्मीदवार दागी हैं। इतना ही नहीं, 29 में से 22 ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पर इतने आपराधिक मुकदमे थे। डिप्टी सीएम इनके उनसे ज्यादा है, उन पर आपराधिक मुकदमे थे। जिन पर ऐसे मुकदमे होंगे वो तमंचेबाज होंगे, कि जिन पर एक भी मुकदमा नहीं होगा वो तमंचेबाज होंगे। वैसे इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की भी डिटेल डिकोड हुई है। रिपोर्ट कहती है कि समाजवादी पार्टी के 28 में से 17 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरएलडी के 29 में से 15 कैंडिडेट्स पर सीरियल क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज हैं। इसी तरह बीएसपी के 56 में से 16 और कांग्रेस के 58 में से 11 उम्मीदवारों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। टोटल कैंडिडेट्स में से 25% हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और उसमें से 20% ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जैसे मर्डर के 6 कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर केसेस हैं। इस लिस्ट में टॉप 5 दागी प्रत्याशियों की डिटेल भी है। सबसे पहला नाम मेरठ की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतुल प्रधान का है। अतुल प्रधान पर 38 मामले दर्ज हैं। आईपीसी की 105 धाराओं में से 26 गंभीर धाराएं हैं। दंगा भड़काने, हत्या की कोशिश, लूटपाट जैसे कई आरोप हैं। इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर मेरठ की हस्तिनापुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार योगेश वर्मा का नाम है। योगेश वर्मा पर 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आईपीसी की 145 धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 71 गंभीर धाराएं हैं। सबसे ज्यादा 15 मामले जान से मारने की धमकी देने, 13 मामले हत्या के प्रयास के हैं। मेरठ के सिवाल खास से बीजेपी के कैंडिडेट मनिंदर पाल पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। आईपीसी की 36 धाराओं में मुकदमे हैं। एडीआर के मुताबिक पाल पर सबसे ज्यादा धोखाधड़ी के 18 केस हैं। अलीगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद सलमान इम्तियाज के खिलाफ 17 मामले हैं। 17 धाराएं गंभीर आरोपों की लगी हुई हैं। कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नाहिद हसन पर 16 मुकदमे हैं। आईपीसी की 65 धाराएं लगी हैं। धोखाधड़ी, दंगा भड़काने, किडनैपिंग, जान से मारने की कोशिश जैसे इल्जाम हैं। इसके अलावा बुलंदशहर से आरएलडी के उम्मीदवार मोहम्मद यूनुस पर तो दुष्कर्म का मामला भी है। गुंडई तो आपने बहुत हल्का शब्द कहा, ये तो इनके साथ जुड़ा हुआ, मतलब ये नाम और पार्टी ये दोनों एक साथ ही है, पर्यायवाची है। ये इसके बिना होते नहीं है, लेकिन गुंडा तो आपने हल्का शब्द कहा। ये देश के द्रोही लोगों को समर्थन देने वाले लोग हैं, इसको भी समझना चाहिए। रिपोर्ट ये भी कहती है कि पहले चरण के मतदान में यूपी में 6 प्रत्याशियों पर हत्या का मामला चल रहा है। इनमें 2 समाजवादी पार्टी, 2 एआईएमआईएम के हैं, जबकि एक उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी काशीराम और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं। सबको जनता के वोट चाहिए, सत्ता चाहिए, सरकार चाहिए, लेकिन सियासत के शीर्ष तक जाने वाली सीढ़ियां कितनी दागदार हैं, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या फिर कोई और राजनीतिक दल, कोई ये नहीं कह सकता है कि दागियों से उनका कोई लेना देना नहीं। हर पार्टी ने आपराधिक छवि वाले को टिकट दिया, किसी ने कम दिया, किसी ने ज्यादा। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद यही है कि वेस्टर्न यूपी के लोग अपने कैंडिडेट के बायोडेटा को अच्छी तरह देख समझ लें। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।